हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि अभी रिसेंटली तेलंगाना में एक यूरेनियम माइन जो है वो बनने वाला था। उसके प्लान्स थे जिसको रोक दिया गया है। देखिए, इस तरह के कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो डैम्स के हों, माइनिंग के हों, उसके लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की ज़रूरत होती है। लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उसके नेचर पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, क्यों उन्होंने फाइनली डिसाइड किया। और यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट की जीत हुई, लोगों की जीत हुई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। डिटेल में देखेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज से टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे किस बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया की बात हो रही है? अमराबाद टाइगर रिजर्व है, उसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, 70 डिफरेंट तरह के स्पीशीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। ये किसका पार्ट है? ये अमराबाद टाइगर रिजर्व नाला मल्ला फॉरेस्ट जो है उनका पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी ग्रुप्स जो हैं वो रहते हैं। तो ये बात हम कर रहे हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व की, जहाँ पे ये यूरेनियम माइन जो है वो बननी थी। अब एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट जो है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद का, ये किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि यूरेनियम माइन जो है हम नहीं खोलेंगे यहाँ पे, और इसको फाइनली स्टॉप कर दिया गया क्योंकि इसके लिए इनको बहुत सारे बोर होल्स जो हैं इस रिज़र्व में करने थे। जो बायोडाइवर्सिटी रिज़र्व है हमारा अमराबाद टाइगर रिज़र्व में, उसके पास रीज़न था कि पास से एक रिवर भी गुजरता है, उसमें पोल्यूशन काफ़ी होती। खैर, वो बात हम बाद में करेंगे। अब यूरेनियम आपको पता है एक बेसिक फ्यूल है जो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ होता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है कि कैसे फाइनली वो राज़ी हो गए कि हम नहीं यहाँ पे माइनिंग करेंगे। 2019 में क्या होता है, एक एक्सपर्ट पैनल फॉरेस्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा रिकमेंड करता है, अप्रूवल मिल जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन कि इनको किस चीज़ का अप्रूवल मिलता है कि आप यहाँ पे जाके सर्वे कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इस एरिया को। कितना एरिया? 83 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया टाइगर रिजर्व में। आप यूरेनियम के लिए इसको एक्सप्लोर कीजिए कि क्या यहाँ पे यूरेनियम है, अगर है तो किस तरह की माइनिंग यहाँ पे डेवलपमेंट जो है सेटअप होनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन एज यूजुअल, क्योंकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस चाहिए, अब वो भी टाइगर रिजर्व में। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स, कंजर्वेशनिस्ट, एनजीओ सब इनके पीछे पड़ गए कि नहीं, आप यहाँ पे यूरेनियम माइनिंग नहीं कर सकते। तेलंगाना गवर्नमेंट भी इनफैक्ट नहीं चाहती थी। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड कंसिस्टेंटली उन्होंने इनका जो प्रोजेक्ट है उसको रिजेक्ट किया लास्ट 2 साल में कि आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते। तो ये कहानी 2019 से इस तरीके से शुरू होती है। अब की ग्राउंड्स क्या थे रिजेक्शन के? एक तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, टाइगर्स का हैबिटेट खराब होगा, और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, वाटर पोल्यूशन के चांसेस है, हैबिटेशन जो है, अब यहाँ पे आदिवासीज रहते हैं, चेंचू आदिवासीज ग्रुप जो है वो यहाँ पे रहते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर यहाँ पे, क्योंकि रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा इनको, फिर से यहाँ से शिफ्ट रिलोकेट करना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है कि फाइनली जो सर्वे एक्सप्लोरेशन होता है वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे बोर होल्स जो हैं वो ड्रिल नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि साथ से एक रिवर बहता है और उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, और उससे आदिवासी वहीं का पानी पीते हैं और कंटामिनेशन हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती हैं। अब हिस्ट्री क्या है इस रिज़र्व की? देखिए, ये जो टाइगर रिज़र्व है ये अराउंड 2500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो ये 125 किलोमीटर क्यों लिखा है कि अगर आप हैदराबाद से अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो इस एरिया में अराउंड 125 किलोमीटर के बाद आप पहुंचेंगे और देखेंगे ये टाइगर रिजर्व 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओरिजिनली ये जो अमराबाद का टाइगर रिजर्व है ये किसका पार्ट था? जो आपका नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व है, जो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये उसका पार्ट था। लेकिन तब आंध्र प्रदेश एक स्टेट थी, फिर आंध्र प्रदेश क्या है बाइफरकेट हो गई, तेलंगाना अलग बन गई, तो ये वाला जो हिस्सा है ये तेलंगाना में आ गया 2014 के
बाद, और तेलंगाना में ये टाइगर रिजर्व 6th लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, ये हैदराबाद जब बाइफरकेट हो गया उसके बाद ये तेलंगाना में आ गया। और उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये टाइगर रिजर्व नालामाला फॉरेस्ट जो है उनका पार्ट है, जहाँ पे टाइगर्स के साथ साथ आदिवासी रहते हैं जो हंटर गैदरर्स हैं, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, 70 स्पीशीज़ मैमल्स की और हंड्रेड्स ऑफ प्लांट वेराइटीज़ हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ में टाइगर, लेपर्ड, धोले, डियर, स्ट्राइप्ड हाइना, जैकल, नीलगाय, सांबर, ये सब जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप बायोडाइवर्सिटी इसकी समझ सकते हैं। अब थोड़े से फिर से कंट्रोवर्शियल पार्ट में चलते हैं। अब इस एरिया में जो सर्वेस चल रहे थे उनसे पता चलता है कि यहाँ पे 20,000 टन्स मिनरल जो है, यूरेनियम जो है वो पाया जाएगा, जो एक्सप्लोर हो सकता है। और ऑब्वियसली यूरेनियम इज़ अ गुड फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया स्टेट गवर्नमेंट को कि हमको जो भी क्लियरेंसेस हैं आगे के, कि यहाँ पे जो प्लांट है माइनिंग का वो सेटअप किया जाए, क्लियरेंसेस मिले। लेकिन जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उन्होंने रिकमेंड किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज को कि चाहे यहाँ पे यूरेनियम होगा भी, लेकिन हम यहाँ पे नहीं चाहते कि कोई माइनिंग प्लांट जो है वो सेटअप हो, किसी भी कीमत पे यहाँ पे सेटअप नहीं होना चाहिए। 2018 की बात है कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट जो है वो बहुत सारे फ्रेश प्रपोजल और मॉडिफिकेशन लेके आया। 2019 में जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्लोरेशन के लिए कहा गया था। इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है उन्होंने सर्वेस करने के लिए बोला कि ठीक है आप जाके सर्वेस कीजिए। 2018 में ये मॉडिफिकेशंस लेके आए थे। 2019 में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनको सर्वेस का परमिशन मिल गया था, लेकिन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इनको ऑलरेडी मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिए इनके प्रपोजल्स। अब प्रपोजल्स रिजेक्ट करने के रीजंस क्या थे कि इन्वायरमेंट को नुकसान कैसा होगा। पहला रीज़न था कि एक तो ये प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा। 5 साल तक चलेगा तो जितने एनिमल्स हैं वहाँ पे, जितनी स्पीशीज़ हैं, उनको बहुत नुकसान होगा, उनके हैबिटेट को, कहीं पास में इतना काम चल रहा है। सेकेंडली जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये होल्स करने, बोर होल्स करना चाहते थे। अगर ड्रिलिंग करेंगे तो पानी, साथ में कृष्णा नदी बहती है और वो पल्यूट होगी, जिससे ये आदिवासी पानी पीते हैं। और तीसरा उन्होंने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर। इन 3 चीज़ों को देखते हुए जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बोर्ड था उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और यहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो भी बहुत एम्पावर्ड हैं, उन्होंने भी अपना पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पे शो किया। अब ये जो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट है, इससे पहले ये अपना प्रोजेक्ट माइनिंग का कहाँ लगाने वाले थे, लंबापुर पेडागट्टू वाले एरिया में, लेकिन वहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस मिला तो ये फाइनली अमराबाद रिजर्व में शिफ्ट हो गए कि ओके यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस जो है आदिवासी की तरफ से आया, और यहाँ के आदिवासी बहुत ही एम्पावर्ड हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट पे बहुत होल्ड है, ज़्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड लोग यहाँ पे हैं। और उन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी डायरेक्टली कहा, NGOs ने काफ़ी प्रेशर डाला कि यहाँ पे आप भी अपना ऑपोजिशन जो है यूरेनियम माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए शो करो। तो चीफ मिनिस्टर ने भी वैसे कहा कि यहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं खुलेगा। एंड फाइनली यही सब कहानी के चलते इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी यूरेनियम माइनिंग प्रोजेक्ट फिलहाल नहीं खुलेगा। लेकिन साथ साथ जो डायरेक्टर हैं एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट के, रिसेंटली ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कहाँ कहाँ माइनिंग प्रोजेक्ट्स खोले गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप तेलंगाना यहाँ पे नहीं चाहता कि यूरेनियम प्रोजेक्ट खुले तो हमारे पास और भी स्टेट्स हैं जो वेलकमिंग हैं, जैसे राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी चलती रहती हैं। और पिछले 30 सालों में झारखंड में, राजस्थान में, मेघालय, आंध्र प्रदेश, बिहार, यहाँ पे बहुत सारे जो इस तरह के माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, रिजर्व्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। और इनफैक्ट जो नागार्जुन सागर वाला एरिया है, कडप्पा वाला एरिया है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश स्टेट में, वहाँ पे भी बहुत सारे पोटेंशियल लोकेशंस जो हैं वो देखे गए हैं। तो अल्टीमेटली आप ये पूरा केस समझ गए कि एक जगह यूरेनियम माइनिंग खुलना था लेकिन नहीं किया, क्योंकि रीज़न क्या थे। एक तो आपकी इकोनॉमिकल कॉस्ट होती हैं, फिर वहाँ पे लोग आदिवासीज रहते हैं, उनको रिलोकेट करना है, रिहैबिलिटेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल रीजंस कि इतनी सारी स्पीशीज़ रहती हैं वो डिस्टर्ब होती है। और फिर फोर्थ है आपका वाटर पोल्यूशन, कि कृष्णा नदी का पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो सकता था। ये सब रीजंस पे उसको रिजेक्ट किया गया। तो यही था पूरा स्टोरी इसका कि किस तरीके से, क्योंकि ये एक जीता है कि रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी
थी पन्ना टाइगर रिजर्व पे, कि वहाँ पे जो ये केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनने वाला है उसके लिए भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी तक उसकी पिटिशंस जो हैं वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आगे बाकी है, और तो भी सेंटर ने उसको नोट दे दी है कि ओके इस पे काम शुरू किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक विन सिचुएशन हमको मिली है, विन विन सिचुएशन, जहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट जो हैं उनकी जीत हुई है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप कोट भी कर सकते हैं कि कहाँ पे फाइनली लोगों के प्रेशर में आके प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया गया। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारी कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।